मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेरी सॉरी जो मैंने रजब भट्ट साहब के मामले में इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक ब्लंडर ये किया था कि उसकी एडिटिंग सही नहीं की थी, ब्राइटनेस चेक नहीं की। मैं उस वक्त गुस्से में थी और आपको पता है कि औरतों के मामले में थोड़ी सी मैं हसास हूँ। और रजब भट्ट जो है उनकी अहलिया ईमान के बारे में SK ने जब उसके बारे में साइबर क्राइम करने की कोशिश की, तो बस मैंने वो वीडियो देखी थी। मैं जैसे ही ऑफिस आई तो मैंने आके वो वीडियो बना दी और ना आओ देखा ना ताओ, और मैंने फट से वो जो है वो पोस्ट कर दी वीडियो। तो इस वजह से एडिटिंग जो है उसमें था, लेकिन चले बात मैंने उसमें अच्छी की थी। और एक चीज़ थी जो मेरा गुस्सा था, और रजब भट्ट जो है वो है नहीं पाकिस्तान में, और उनके पीछे उनकी अहलिया को यहाँ सऊदी अरबिया में बैठकर एक शख्स साइबर क्राइम का निशाना बना रहा है, तो वो मुझसे ज़रा बर्दाश्त नहीं हुआ। एनीवे, वो वीडियो आपने बर्दाश्त की, जिसने मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो एक खबर है वो ये है कि रजब भट्ट साहब जो हैं वो तो जाने वाले हैं बिग बॉस में। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि मैं तो बिजनेस वूमेन हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, और बस यूं ही अपने यूट्यूब चैनल को वीडियोस बना के भरती रहती हूँ, लेकिन चीज़ें तो आपको अच्छी बताती हूँ, काम की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इंडिया में मुंबई से फिल्म मेकिंग पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़े कॉन्टैक्ट्स वगैरह मेरे वहाँ पर हैं, तो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जनाब रजब भट्ट साहब जो हैं वो बिग बॉस के लिए कैंडिडेट की हैसियत से शायद बुलाए जाएँ। अब ये मुझे कैसे पता चला, अपनी सोर्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, जर्नलिस्ट अपनी सोर्स कभी नहीं बताते। और अब तो खैर मुझे आपको इतना ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने आपको बनाकर ऑलरेडी दी हैं। चलिए रजब भट्ट साहब की बात करते हैं। तो रजब भट्ट अगर बॉलीवुड में जाते हैं, बिग बॉस में जाते हैं, तो क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में है, और आपको पता है कि बिग बॉस का तो मेन क्राइटेरिया यही होता है कि जो बंदा कंट्रोवर्सी में हो तो पहले उसको जो है बिग बॉस में बुलाया जाए। बिग बॉस में जो मुतनाज़ा शख्सियात होती हैं उनको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि एक तो ये शख्सियात जो हैं वो कंट्रोवर्सी की वजह से पहले ही आवाम की तवज्जो हासिल किए हुए होती हैं, तो उससे TRP मिलती है। तो जब ये कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, जो मुतनाज़ा शख्सियात होती हैं, ये बिग बॉस में जाती हैं, तो ना सिर्फ इनके फैंस और इनके चाहने वाले जो है वो उस शो की तरफ, बिग बॉस की तरफ माइल होते हैं, बल्कि जो नाक़दीन हैं उनकी तवज्जो भी उस शो की जानिब मुबज्जिल हो जाती है। हमने देखा है कि अगर कोई हालिया झगड़ा हुआ हो, स्कैंडल हुआ हो, या किसी का कोई हालिया ब्रेकअप हुआ हो, तो तब भी ऐसे लोगों को बिग बॉस में फ़ौरन बुलाया जाता है, क्योंकि पहले से इन शख्सियात की ज़िंदगी में ड्रामा तो चल ही रहा होता है। और फिर अपोजिट पार्टी को भी बुला लिया जाता है, और उससे घर में कशीदगी पैदा होती है, तो लोग इंजॉय करते हैं, लोग लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ऑडियंस में सनसनी पैदा होती है, और ऑडियंस दो हिस्सों में बंट जाती है, और फिर इससे शो के बारे में डिस्कशन लोग करते हैं, शो के बारे में बातचीत होती है। जाहिर है शो के कैंडिडेट्स के बारे में और शो के अंदर रोनमा होने वाले वाकयात के बारे में जब लोग बात कर रहे होते हैं, तो इससे शो यानी बिग बॉस के बारे में ही अल्टीमेटली बातचीत हो रही होती है, तो ये तो शो के लिए अच्छा होता है। तो ये भी वजह है। और लोग जो हैं असल में ये भी जानने के लिए बड़े पुरतजस्सुस होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि कहानी का दूसरा रुख क्या है। विदाउट एडिटिंग जो है वो चीज़ों को देखना और जानना चाहते हैं। तो आई थिंक कि कुछ इस क्राइटेरिया में, इन हालात में, इस डिमांड में रजब भट्ट पूरे उतरते हैं। तो रजब भट्ट अगर बिग बॉस में जाते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जाएं। वैसे भी वो पाकिस्तान में अपने घर में तो है नहीं, दुबई में हैं, और कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों में किसी दूसरे अदर कंट्री चले जाएंगे। वैसे भी रजब भट्ट साहब का जो रवैया है वो गैर मुतवक्का है, वो कुछ भी कर लेते हैं। और इस तरह के जो गैर मुतवक्का अनप्रेडिक्टेबल जो रवैये होते हैं, तो बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो उसे पसंद करती है, वो उससे इंजॉय करते हैं। रजब भट्ट जो हैं वो भी दीगर कंट्रोवर्शियल लोगों की तरह साफ गो हैं, जज्बाती हैं, तो शो के लिए वो अच्छे कैंडिडेट होंगे। अब आप देखें कि कुछ दिनों पहले रजब भट्ट का जो व्लॉग आया था, तो उसमें वो अपने एक वेलविशर से, अपने एक फ्रेंड से दुबई में उनके ऑफिस में मिलने गए। तो वहाँ पर रजब भट्ट के जो फ्रेंड थे वो अपने ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने एक कॉल की, और वो कॉल उन्होंने की थी संजय दत्त को। संजय दत्त एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, लेकिन लोगों की सोच महदूद है। लोगों ने उसे ये एज्यूम कर लिया कि रजब भट्ट तो बॉलीवुड जा रहे हैं, तो जनाब बॉलीवुड नहीं, बिग बॉस जा रहे हैं। बिग बॉस की अब नॉमिनेशंस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। आप टाइमिंग देखिए, ज़्यादातर बिग बॉस स्टार्ट होता है सितंबर में, अक्टूबर में, और एंड होता है ज़्यादातर ये जनवरी में। जैसे कि 2025 जनवरी में ये 18th सीज़न जो है वो ख़त्म हुआ था, करणवीर ने वो जीता था। अब 19th सीज़न की तैयारी है, और उसके कैंडिडेट्स जो हैं अब उनको इन्वाइट किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि इन दिनों लगातार कौन कंट्रोवर्सी में
लगा रहता है। तो जनाब कंट्रोवर्सी में तो लगे हुए हैं लगातार कौन, रजब भट्ट भी। पहले तो चलिए ये 295 वाली कंट्रोवर्सी हुई, परफ्यूम वाली कंट्रोवर्सी हुई, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक उनके दिमाग में बिग बॉस नहीं था। ये बिग बॉस जो है इसकी पेशकश या इसका इरादा जो आया है उनके दिमाग में, ये लास्ट डेज जो ये सऊदी अरबिया से दुबई आए, तो दुबई में मुकीम हो के जो है ये जो इनको बताया गया या कहा गया, तो कंट्रोवर्सी में बना रहना कैसे है, तो वो भी ज़रूरी है। तो इस कंट्रोवर्सी में ये ऑलरेडी थे। परफ्यूम की कंट्रोवर्सी, मुल्क से ये गए हुए थे, इससे पहले जब शादी हुई इनकी वो कंट्रोवर्सी, कितना पैसा फेंका गया, उसके बाद शेयर इनको गिफ्ट में मिले, उसमें इनको प्रॉब्लम हो गई। मतलब लगातार जो भी आप सबको पता है कंट्रोवर्सी होती चली आ रही है इन तमाम प्रॉब्लम्स में कि भाई आप इस मुल्क से बाहर हैं, आपकी मदर इतनी परेशान है, तो टैटू बना के बैठ गए। अब टैटू इन्होंने बनाया है तो फिर से इन पर फतवे जारी होना शुरू हो गए। तो भाई टैटू बनाना दुरुस्त है या नहीं, यहाँ पर मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जब आप ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में हैं तो आपको एक और ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत क्या थी। माँ की मोहब्बत तो दिल में होती है। अब इन्होंने ये कहा रजब भट्ट साहब ने कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा 5-6 साल पुराना वादा था, तो मैं तो टैटू बनवा रहा हूँ। उन्हें पता था कि इससे भी खूब कंट्रोवर्सी और जन्म लेगी। वैसे ही आप बैड न्यूज़ में हो, तो अब जब इस तरह की कंट्रोवर्सी में ये इस तरह लगातार रहेंगे तो ही बिग बॉस में ये जो है एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे। तो अब ये थोड़े दिनों के बाद फिर कुछ करेंगे, ऐसा मेरा आइडिया है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में इनको जमे हुए रहना है ताकि खबरों में आते रहें जब तक कि बिग बॉस का एग्रीमेंट ये साइन ना कर लें। फिर जब भी कॉल्स वगैरह ये करते हैं अपनी वालदा को तो वो रोती भी हैं, तो बिग बॉस में ये होगा कि इनकी जो वालदा हैं उनसे इनकी बातचीत कराई जाएगी। एंड यू नेवर नो, इनकी वालदा और इनकी जो बीवी है ईमान या इनकी जो बहन है, किसी को भी होम में बिग बॉस का जो घर है वहाँ पर बुलाया जाए अचानक। इस तरह के सीन भी हो सकते हैं क्योंकि अचानक एंट्री दी जाती है ना रिश्तेदारों को भी, ऐसा होता है। अब असल में है कि पहले तो पाकिस्तान के जो अदाकार थे उनका इंडिया में जाना जो है वो बैन था। ऑलमोस्ट 16 मंथ गुजर चुके हैं कि पाकिस्तानी अदाकारों पर ये जो बैन है इंडियन फिल्मों में काम करने के लिए वो अब हटाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद से कोई अदाकार जो है वो आया नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि फवाद खान की जो बॉलीवुड मूवी है अभी हालिया दिनों में उस मूवी का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हुआ, फवाद खान खबरों में आए। एक्चुअली फवाद खान और वानी कपूर जो हैं उनकी ये बॉलीवुड फिल्म जो है वो 9 मई को तमाम सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अब इस फिल्म अबीर गुलाल इस फिल्म का नाम है, इसको लेकर दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद हैं वो नाराज भी हैं। तो इसी तरह जब रजब भट्ट बिग बॉस में जाएंगे तो बहुत सारी इसी तरह की नाराजगियां सामने आएंगी, मतलब कि कंट्रोवर्सी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुतनाज़ा शख्सियात को तो तरजीह दी जाती है बिग बॉस शो में, मतलब कि फिर से बिग बॉस की टीआरपी बढ़ेगी। तो ये तो यहाँ पर भी फिट बैठ रहे हैं भाई। फ्रेंड्स 2011 में जो बिग बॉस सीजन 5 था उसके 97 एपिसोड थे और उसमें जो होस्टिंग थी वो संजय दत्त और सलमान खान ने साथ में की थी। वैसे तो सलमान खान ही होस्ट होते हैं बिग बॉस के। एक्चुअली सलमान खान सीजन 4 से बिग बॉस के होस्ट चले आ रहे हैं और ऑडियंस उन्हें बहुत पसंद करती है। लेकिन सलमान खान ये 2-3 दफ़ा कह चुके हैं, इवन जो लास्ट बिग बॉस जनवरी 2025 में ख़त्म हुआ है उसमें भी मज़ाहिया तौर पर मजाकन वो कह रहे थे कि मैं अब आगे ये शो नहीं करना चाहता। तो अभी आजकल असल में उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपको पता है कि उनको धमकियां मिली हैं बहुत ज़्यादा। बाबा सिद्दीकी का भी कत्ल हुआ, तो इस वजह से भी शायद वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ऐसी खबरें हैं, रूमर्स हैं जो इससे पहले भी उड़ती आई हैं। लेकिन अल्टीमेटली सलमान खान ही बिग बॉस के होस्ट उसके बाद रहे थे। लेकिन क्योंकि संजय दत्त ऑलरेडी उनके साथ को होस्टिंग एक दफ़ा पहले कर चुके हैं, तो इस दफ़ा फिर भी वो को होस्ट के तौर पर नज़र आ सकते हैं। या अगर सलमान खान ये शो ना करें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो फिर संजय दत्त ही इस शो को होस्ट करें। और आप देखें कि संजय दत्त से रजब भट्ट की जो बातचीत हुई थी, जो हमने रजब भट्ट के व्लॉग में देखा, तो वो इसी तनाजुर में इंट्रोडक्शन हुआ था। असल में फ्रेंड्स ये जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं ये दुबई आते जाते हैं, तो वहाँ पर जो बिजनेसमैन तबका है वो उनको होस्ट करता है, उनके लिए डिनर्स वगैरह का एहतमाम करता है, स्पॉन्सर करता है या अक्सर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है, इनके इन्वेस्टर्स वगैरह में शामिल होते हैं। तो ये जो तमाम एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं तो ये इस इन्वेस्टर या बिजनेसमैन तबके की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज यही तो इनके इन्वेस्टर होते हैं, फाइनेंस करते हैं ये लोग इन्हें। तो रजब भट्ट के वो जो दोस्त हैं जिन्होंने रजब भट्ट की बात करवाई संजय दत्त से, तो कहा यह जा रहा है कि वो ही रजब भट्ट की जो बिग बॉस में कास्टिंग है, शमूलियत है, तो वो करवा रहे हैं। अभी कुछ महीने बाकी हैं, बिग बॉस का टीज़र जो है वो रिलीज़ होने वाला है और ये अहम टाइम है जब ये तमाम कास्टिंग वगैरह हो रही है। आप देखें लास्ट टाइम जब बिग बॉस में पाकिस्तानी कंटेस्टेंट आए थे उनमें वीना मलिक का नाम लिया जा सकता है। जब वो बिग बॉस में थी तो बिग बॉस की टीआरपी बहुत ज़्यादा थी और उनकी वजह से पाकिस्तान में भी बिग बॉस जो है वो देखा गया था। लेकिन उसके बाद जब वीज़े वगैरह बंद हो गए और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को पाकिस्तान से जब बुलाया गया तो उनके वीज़े वगैरह
लग नहीं सके, तो फिर बिग बॉस ने उसके बाद जो है पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स को अप्रोच करना छोड़ दिया था। मैंने खुद बहुत सारे पाकिस्तानी कुछ कंटेस्टेंट्स वगैरह हैं उनको नॉमिनेट करवाने की कोशिश की थी, लेकिन बस उन्होंने यही वजह बताई थी कि हम नहीं बुला सकते क्योंकि इन लोगों के वीज़े जो हैं वो नहीं लगते और इन लोगों को बैन किया गया है। अब क्योंकि 16 मंथ पहले ये बैन हटाया गया है तो फिर अब ये मुमकिन हो गया है। तो रजब भट्ट तो इस वक्त बेहतरीन कैंडिडेट है। असल में फ्रेंड्स 2 शोज़ हैं, एक बिग बॉस है और एक खतरों के खिलाड़ी, जिनका ऑडियंस शायकीन बहुत बेताबी से हर साल इंतज़ार करते हैं। वैसे जो खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस है इसके प्रोड्यूसर बनीजे एशिया हैं। इसके फ्रेंड्स CEO हैं दीपक दर। ये पहले इंडेमॉल इंडिया के भी हेड थे और उसके बाद बनीजे ग्रुप के साथ इन्होंने मिलकर ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया जिसका नाम बनीजे एशिया है। तो खतरों के खिलाड़ी से तो वो बाहर हो गए हैं और बिग बॉस जो है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिग बॉस भी किसी दूसरे टीवी चैनल में शिफ्ट हो जाए क्योंकि ये कलर्स टीवी पे पहले आता था। तो एनीवे जो भी चेंजेस हो रही हैं कहीं ना कहीं तो बिग बॉस टेलीकास्ट होगा और क्या मालूम रजब भट्ट हमें उसमें नजर आए। लेकिन अगर कोई चैनल दूसरा बिग बॉस या और खतरों के खिलाड़ी इन दोनों शोज़ को लेता है क्योंकि ये दोनों तो एक ही प्रोडक्शन में बनते हैं ना, तो फिर ऐसी सूरत में बिग बॉस में थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। तो ताख़ीर का मतलब ये है कि रजब भट्ट को कंट्रोवर्सी में बने रहना है, वरना तो अक्टूबर तक तो बिग बॉस स्टार्ट हो ही जाता है। तो बेचारे रजब भट्ट अब देखें कौन सी नई कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं। अभी टैटू उन्होंने बनाया, कुछ दिन तो ये न्यूज़ चलेंगी, लेकिन पाकिस्तान अभी रजब भट्ट नहीं जा सकते। उन्होंने अंदिया दे दिया है कि वो किसी अदर कंट्री जा रहे हैं, शायद UK जाएं, लेकिन उससे पहले वो अपने दोस्तों को दुबई बुला रहे हैं। मेरा सोचना ऐसा था कि अगर वो पहले अपनी वाइफ ईमान को बुला लेते, अभी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा उसको जो है टाइम देते। वालदा तो चलो उनको भी बुलाएं थोड़ा, वालदा को बहन अगर अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ नहीं भी आ सकती तो वाइफ को थोड़ी तरजीह देनी चाहिए है। उसके बाद जिस अदर कंट्री भी जा रहे हैं तो फिर चले जाएं, हो सकता है इंडिया जाएं, इंडिया का वीज़ा लग गया हो उनका, कुछ भी हो सकता है। UK का वीज़ा तो है रजब भट्ट के पास, तो UK भी जा सकते हैं असाइलम के लिए फाइल करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर रजब भट्ट UK जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं, वहाँ पर वो असाइलम फाइल कर रहे हैं, तो फिर वो काम करने के लिए शायद इंडिया ना जा सकें क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी सूरत में इमिग्रेशन बहुत कम अलाउ करती है। फ्रेंड्स असाइलम अप्रूवल के बाद आमतौर पर आपका जो आबाई मुल्क होता है उसका पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाता है और आपको एक रेफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है जिसके तहत आप बस कुछ महदूद ममालिक का ही सफ़र कर सकते हैं, बस वहीं जा सकते हैं। और इंडिया जैसे ममालिक अक्सर इन डॉक्यूमेंट्स में वीज़ा नहीं देते, ख़ास तौर पर अगर अपने आबाई मुल्क में कानूनी या सियासी ख़तरा हो। लेकिन रजब भट्ट को जिस तरह का ख़तरा लाहक है उसमें भी अगर वो असाइलम फाइल करते हैं और उसके बाद वो किसी ना किसी तरह बिग बॉस शो में या किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करने की परमिशन लेकर इंडिया का रुख करते हैं, ऐसा सिर्फ ख़ास इजाज़त से ही मुमकिन हो सकता है। एक्चुअली ऐसा बहुत मुश्किल है। एनीवे रजब भट्ट अब खासे मोहतात हो गए हैं और अब अपने अगले मूव के बारे में इतनी आसानी से बताते नहीं। खैर मुझे कोई शक वक नहीं है, मुझे अपने रिसोर्सेज से पता चला है कि एज अ कंटेस्टेंट इनका नाम भी लिया गया है बिग बॉस के लिए। फ्रेंड्स 2016 में ये पाबंदी लगाई गई थी एक इंडियन फिल्म एसोसिएशन की जानिब से कि इंडियन फिल्मों में पाकिस्तानी अदाकार नहीं आएंगे। तकरीबन 16 माह गुजर चुके हैं, ये पाबंदी अदालत ने मनसूख कर दी है। तो अब ऐसे में रजब भट्ट अगर जाएं तो उनको बिग बॉस में देखना उनके शायकीन पसंद करेंगे। बिग बॉस की अपनी TRP के लिए भी अच्छा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और फिर साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगी और मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।